हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुहांशु कुमार। स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज आप देख रहे हैं हम साइट पे आए हुए हैं अपने इंजीनियर के साथ। पीछे देखिए हमारे इंजीनियर कुछ वर्क कर रहे हैं। अभी इनकी क्वांटिटी सर्वे की क्लास चल रही है और इनकी आज 5वीं दिन है और आज ये साइट पे आए हुए हैं। पूरे लाइव जो हम कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरीके से कॉलम में कितने बैग सीमेंट्स एंड एग्रीगेट आएंगे, 100 mm की बॉल की कैसे मोटार की क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं, 200 mm बॉल की कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, सीमेंट और सैंड की जो मोटार की क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लग रहे हैं, और भी चीजें, बहुत सारी चीज इन्होंने यहाँ पे साइट पे लाइव विजुअलाइजेशन करने के लिए आया हुआ है। यहाँ पे जो है इस साइट पे आपकी साइज आप पीछे देख रहे होंगे, आगे आइएगा कैमरामैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलम की जो साइज है, ऑब्वियसली आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी साइज होने वाली है। तो ऑन साइट जो कॉलम है हमारे पास, उन्हीं की कैलकुलेशन हम अपने इंजीनियर को करवाने आए हैं ताकि उनको क्वांटिटी सर्वेयर इंजीनियर होने की फील हो। तो आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ, जानते हैं कि उन्होंने कॉलम की कॉन्क्रीटिंग कैसे निकाली है, कितने बैग सीमेंट इस कॉलम में लगे हैं, कितने सैंड लगे हैं, कितने एग्रीगेट लगे हैं, सारे हम एक एक करके अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे। आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ। तो हेलो इंजीनियर, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम विक्की टेम्बरे है और मैं नागपुर सिविल गुरुजी नागपुर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ 1 जुलाई से। आज हम क्वांटिटी सर्वे का हमारा 5वां दिन है, जिसमें हम आज साइट पे आए। हमको एक टास्क मिला है जिसमें हमको कॉलम की कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या, इस कॉलम में क्या निकालने आए हुए हैं? सर आज इसमें हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जिसमें कितना लगेगा, क्या है, ये निकालना है। ठीक है, आपको जो पढ़ाया जाता है सिविल गुरुजी में, उसकी कॉलम की साइज क्या थी? उसमें हमारी कॉलम की साइज थी 250 mm बाई 400 mm। 250 बाई 400 की। तो आप यहाँ पे जो साइट पे आए हुए हैं, क्या ये 250 बाई 400 की कॉलम है? नहीं सर, यहाँ पे हमको साइट पे 250 बाई 400 तो नहीं दिया है, पर इसमें हमने मेजर करे कि कितना है, उस हिसाब से क्वांटिटी। ये कॉलम जो आप दिख रहे हैं, एक सेकंड हटिएगा आप, ये वाली जो आप कॉलम देख रहे हैं कितनी भाई, आप यहाँ पे मेजरमेंट करके दिखाइए कॉलम की साइज क्या है? सर ये कॉलम की विड्थ ली हमने, जिसमें ये 50 सेंटीमीटर आया, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किए 0.5 मीटर। 0.5 मीटर मतलब कि ये आपका 0.5 मीटर का विड्थ हो गया। ठीक है, कि लेंथ कितनी है? यहाँ पे आइएगा कैमरामैन, इनकी लेंथ दिखाइए कितनी है। सर इसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर, तो इसको हमने 0.35 मीटर कन्वर्ट किए। मतलब आपकी जो कॉलम की जो लेंथ थी 0.35 मीटर और उसकी विड्थ थी 0.5 मीटर था। मतलब कि आप जो साइड पे आए हुए हैं, कॉलम की साइज बड़ी है। उसके बाद आपने शायद ये भी कॉलम को सॉल्व किया होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये कॉलम की साइज कितनी बड़ी है। इनकी भी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस कॉलम की आपको क्वांटिटी दिखाना चाहूँगा कि इसमें कितने बैग सीमेंट लगे हैं, कितने सैंड लगे हैं और कितने एग्रीगेट लगे हैं। तो कैमरामैन आइएगा, इनकी कैलकुलेशन कॉपी में की हुई है, आप इनको दिखाइए कि ये कैसे कैसे निकालें। सर जैसे कि आपने देखा था कॉलम में, जैसे कि इसमें हमने बताया था 0.35 मीटर इसकी लेंथ आई है, विड्थ है 0.5 मीटर और इसकी हाइट 3 मीटर है। ठीक है, इसको हमने M20 ग्रेड से का यूज़ किया गया है इसमें। क्या होता है M20 ग्रेड का रेशियो बता दो? सर इसका M20 ग्रेड का रेशियो है 1:1.5:3। क्या है इसमें? 1 और 1.5। सर इसमें 1 सीमेंट है, 1.5 सैंड है और 3 एग्रीगेट है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कॉलम लिखा है, जिसमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है, तो 0.5 इंटू 3 किए, तो इसकी हमारी वॉल्यूम ऑफ कॉलम आई 0.525 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद सर हमने सीमेंट की क्वांटिटी निकाले। तो सीमेंट की क्वांटिटी में सबसे पहले मीटर क्यूब में निकाले कितना मीटर क्यूब सीमेंट आएगा। तो इसमें हमने वॉल्यूम मल्टीप्लाई हुआ है, उसके में मल्टीप्लाई किए 1.454 डिवाइड बाय किए जो हमारा रेशियो है 1 + 1.5 + 3 और मल्टीप्लाई किए 1 सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 1.54 आपने क्या लिया है? सर ये ड्राई कोएफिशिएंट है। ड्राई कोएफिशिएंट मतलब आपकी जो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉलम जो है वो है, मतलब इसकी अगर फॉर्मूला बनाऊँ मैं तो वॉल्यूम ऑफ कॉलम इंटू ड्राई कोएफिशिएंट अपॉन में है सम ऑफ रेशियो इंटू सीमेंट की जो रेशियो ली गई है वो। मतलब यहाँ पे इन्होंने सीमेंट निकाल रखा है, तो इन्होंने वॉल्यूम ऑफ कॉलम लिया जो कि 0.525 था इंटू 1.54 जो कि एक ड्राई कोएफिशिएंट, मतलब हमको सीमेंट जो है ड्राई में मंगाना होता है, इसलिए हमने ड्राई कोएफिशिएंट जो लिया है, जो ओवरऑल सीमेंट एंड एग्रीगेट की ड्राई कोएफिशिएंट होती है 1.54 होती है कंक्रीटिंग के केस में, और उसके सम ऑफ रेशियो मतलब 1, 1.5 और 3, तो इन्होंने सम किया इंटू 1 किया, तो आपका 0.147 मीटर क्यूब आया है ना। हाँ, उसके बाद आपने फिर क्या किया? सर उसके बाद हमने जो मीटर क्यूब है उसको केजी में कन्वर्ट किया, तो उसमें जो मीटर क्यूब की वैल्यू है उसको डेंसिटी ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारी वैल्यू है 211.68। मतलब इतनी केजी आ गई आपकी। हाँ। तो अब हमको ये सीमेंट क्या केजी में मिलता है क्या?
नहीं सर, हमको मार्केट में बैग्स में मिलता है, तो इसको हमने बैग्स में कन्वर्ट किया। तो उसमें बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू है केजी में, उसको डिवाइड किया 50 से, ठीक है, क्योंकि पर बैग 50 केजी का होता है। तो उसमें हमारा 4.23 बैग्स आए। मतलब अप्रॉक्स आपको 5 बैग्स इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सैंड की क्वांटिटी कैसे निकाली? सर सैंड की क्वांटिटी उसी प्रकार निकाली, वॉल्यूम था हमारा इधर, तो वॉल्यूम ऑफ कॉलम उसको मल्टीप्लाई किया ड्राई कोएफिशिएंट से और डिवाइड किया 1 + 1.5 + 3। सर जो इसमें फिर हमने मल्टीप्लाई किया 1.5 से, जो सैंड की रेशो थी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्वांटिटी आई 0.22 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर उसको हमने क्यूबिक फीट में कन्वर्ट किया। यहाँ लिखो क्यूबिक मीटर कन्वर्ट इन क्यूबिक फीट। ठीक है, तो आपने 0.22 से, तो आपको क्या किया, क्यूबिक फीट में बदलने के लिए 35.31 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपको 7.79 क्यूबिक फीट आ गया, ठीक है। तो सैंड क्यूबिक, फिर उसके बाद सर उसके बाद हमने एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाली, जिसमें वॉल्यूम हमारा था 0.525। उसमें फिर उसी प्रकार जो ड्राई कोएफिशिएंट था उसको डिवाइड किए, फिर 1 जो रेशो था उससे, और एग्रीगेट के रेशो से 3। तो उसमें हमारा क्यूबिक मीटर आया, हमारा क्वांटिटी आई 0.44 क्यूबिक मीटर। फिर उसको हमने कन्वर्ट किया क्यूबिक फीट में, जो उसमें हमने मल्टीप्लाई किया क्यूबिक मीटर को 35.31, तो 15.57 क्यूबिक फीट आया सर। तो इसमें आप एक चीज़ यहाँ पे 20 mm और 10 mm लिख रहे हैं, जो कि अलग से आपने निकाल रखा है, तो ये किस लिए करते हैं, किस केस में करते हैं? सर ये इस केस में करते हैं जब हमारे एग्रीगेट रहती है वो 20 mm और 10 mm की यूज़ करना। जब सर आरसीसी मेंबर का केस हो तो उस समय हम 20 mm और 10 mm की एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। तो जो 20 mm को हमको 60% लेना पड़ता है और 10 mm को 40% लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको हमने 40% 60% किया। तो किस वैल्यू से किया? सर ये जो एग्रीगेट की वैल्यू है क्यूबिक फीट से, उससे 60% किया तो 9.33 क्यूबिक फीट आया, और 40% किया तो 6.23 क्यूबिक। आपने एग्रीगेट की जो साइज के हिसाब से आपने लगा दिया कि कितने क्यूबिक फीट 20 mm की एग्रीगेट लगेगी और कितने क्यूबिक फीट 10 mm की एग्रीगेट लगेगी। तो इंजीनियर्स, इस कॉलम की हमारे इंजीनियर ने आपको बता दी कि कितने बैग सीमेंट लगेंगे, कितने सैंड लगेंगे, कितने एग्रीगेट लगेंगे। और एक मैं और बता देता हूँ, इस कॉलम की साइज देख लेता हूँ और किस तरीके से निकलता है उसको भी मैं बता, कि आपको रिकॉल हो सके। अगर आप यहाँ तक वीडियो तक पहुँचे हैं और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं, या फिर मैं दूसरे कॉलम का सेम चीज़ बताने जा रहा हूँ, बस साइज का डिफरेंस है यहाँ पे। अगर अभी तक आपने पीछे नहीं समझा तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप एक एक करके इसको नोट करते जाइए। आइए देखते हैं कि इस कॉलम की साइज क्या है। तो इंजीनियर यहाँ पे आइए, इनका हेल्प कीजिए कि इस कॉलम की साइज क्या है यहाँ पे। तो देखिए, मैं आपको इस कॉलम की जो है यहाँ पे लेंथ सबसे पहले फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंजीनियर साहब बताइए, कैमरामैन आइएगा, कि इनकी लेंथ यहाँ पे कितनी है, आप बताइए यहाँ पे। सर इसकी लेंथ आई है 65 सेंटीमीटर, तो इसको हमने कन्वर्ट किए मीटर में, जो होती है 0.65 मीटर। तो देखिए, साइड का यही फायदा होता है कि इंजीनियर्स ने अपने जो कैलकुलेशन में किया था, जहाँ पे वो पढ़ रहे थे, वो 250 बाई 400 का कॉलम पढ़ रहे थे। प्रोसीजर सब सेम ही होता है, बस ये साइड विजिट पे आते हैं, चीज़ों को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं और उसी के हिसाब से ये जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। चाहे आप कोई भी कॉलम का साइज हो, वो बिल्कुल ही आसानी तरीके से यहाँ पे निकाल देते हैं। तो अभी आपने देखा कि इसकी लेंथ ही 0.65 है। आइए अब इसकी विड्थ की बात करते हैं। तो आप बताइए इसकी विड्थ कितनी है? सर इसकी विड्थ 66 सेंटीमीटर आई है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, जो होती है 0.66 मीटर। मतलब कि आपका जो लेंथ है 0.65 मीटर है और उसकी विड्थ जो है वो 0.66 मीटर। मतलब आप देखिए कि जो कॉलम की साइज है, जो लेंथ है वो 0.65 है और विड्थ जो 0.66 मीटर है। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये हैवी लोड स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनने वाली है, इसलिए कॉलम की साइज इतनी बड़ी दी गई है ताकि इस पे लोड बहुत आने वाला है। तो आप दिखाइए यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से किए हैं। कॉपी पेन आप निकाल के रखेंगे और देखेंगे इन्होंने आसानी तरीके से बता रखा है कि किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन किया है इसकी। जैसे आपने देखा था कॉलम में, जिसकी लेंथ आई थी 0.65 मीटर और विड्थ आई थी 0.66 मीटर और इसकी हाइट है 3 मीटर। तो हमने इसमें M20 का ग्रेड यूज़ किया है, जिसका आपको पहले बताया था कि 1:1.5:3 होता है, मतलब सीमेंट सैंड एग्रीगेट। ठीक है। उसके बाद हमने इससे वॉल्यूम ऑफ कॉलम निकाले, लेंथ इंटू हाइट, जिसमें हमारा वॉल्यूम आया कॉलम का 1.29 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या किया, सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकाली? सर सीमेंट की क्वांटिटी निकाली, जिसमें वॉल्यूम ऑफ द कॉलम लिए और ड्राई कोएफिशिएंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1 पार्ट ऑफ सीमेंट रेशियो। ठीक है। उसके बाद
सर उसके बाद हमने इसको मीटर क्यूब में निकला तो उसको केजी में कन्वर्ट किए। जो मीटर क्यूब की वैल्यू है उसको 1440 से मल्टीप्लाई किए, डेंसिटी ऑफ सीमेंट से आपको मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर तो इसमें वो केजी में मिला हमको। उसके बाद हमने बैग्स में निकाले जो 50 डिवाइड बाय 50 किए जो केजी है, तो उसमें 14.31 बैग्स हमारे मतलब 15 बैग्स के अप्रॉक्स इसमें लगे हैं इस कॉलम में, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा सीमेंट लगा है क्योंकि ये कॉलम भी साइज में बड़ी है। आगे आपने सैंड कैसे निकाला? सर इसमें पहले हमने क्यूबिक मीटर में निकाला सैंड की वैल्यू, जिसमें वॉल्यूम ऑफ द कॉलम था हमारा 1.29। उसको मल्टीप्लाई किया हमने 1.54 ड्राई कोएफिशिएंट से, और हमारा सम ऑफ रेशो किए 1 + 1.5 + 3, और उसको सैंड की वैल्यू से प्लस किए, मल्टीप्लाई किए 1.5 से। तो हमारा मीटर क्यूब में आया 0.542 मीटर क्यूब। उसको हमने क्यूबिक फीट में कन्वर्ट किए, जो होता है जो मीटर क्यूब से वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किए 35.31 में अप्लाई किया, जिसमें हमको 19.13 क्यूबिक फीट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने एग्रीगेट की वैल्यू निकाले, जिसमें 1 क्यूबिक फीट मतलब आप ऐसे ही एग्रीगेट की निकाल दी, जिसमें आपने क्वांटिटी 3 दे दी, बाकी आपने सेम रखे। उसके बाद आपका जो वॉल्यूम आया 1.08 मीटर क्यूब है। फिर आपने क्या किया? सर उसके बाद हमने मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट किए, तो उसको 35.31 से मल्टीप्लाई किए, जो 38.26 क्यूबिक फीट आता है। तो फिर वही अपने पिछले में हमने किए थे, क्योंकि ये आरसीसी मेंबर है तो इसलिए हमने 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट यूज़ किया है, जिसमें 20 mm 60% यूज़ करना पड़ता है और 10 mm 40%। तो उसमें हमने जो क्यूबिक फीट में एग्रीगेट की वैल्यू है उसको 60% से किया, तो 22.96 क्यूबिक फीट लगेंगे। 60% 20 mm की वैल्यू, 20 mm की एग्रीगेट। तो उसके बाद हमने 10 mm की किया 40% में, तो 15.30 क्यूबिक फीट लगा। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने कितने ही आसानी तरीकों से इतने बड़े बड़े कॉलम की आपको कॉन्क्रीटिंग की क्वांटिटी निकाल के दिखा दी है कि कितने बैग सीमेंट, कितने सैंड, कितने एग्रीगेट लगेंगे। ये आरसीसी मेंबर है तो आपको ये भी बता दिया कि एग्रीगेट की साइज क्या लगने वाली है और कितने % हम एग्रीगेट कितना मंगाते हैं। जैसे अगर हम उसकी रेशियो की बात करें तो 60% जो अपनी टोटल क्यूबिक फीट आई है कि कितने आपको एग्रीगेट लगने वाले हैं, उसके 60% 20 mm के एग्रीगेट लगेंगे और 40% जो है उसके 10 mm के एग्रीगेट लगेंगे। तो अगर आप भी इस तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट आप वहां से रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन फॉर्म भर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट बैचेस 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है और अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है। तो आप अगर अगस्त बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ब्रिक की क्वांटिटी निकाली जाती है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगने वाले हैं, कैसे 100 mm और 200 mm बॉल में कितनी मोर्टार लगने वाली है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगने वाले हैं। उसके साथ मिलूंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।